हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए आज 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो झारखंड के सभी प्रकार के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे ही जाते हैं और ये झारखंड पुलिस में तो हमेशा पूछे ही जाता है। इससे 90% संभावना है कि झारखंड पुलिस में पूछा ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1872 में हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है? तो ये है 73%। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो ये बाबूलाल मरांडी जी थे। अगला प्रश्न है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 2009 में। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जिले हैं? तो ये 24 जिले हैं। झारखंड में कितने सदन हैं? तो झारखंड में एक ही सदन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? तो झारखंड राज्य का आकार चतुर्भुज के समान है। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो झारखंड राज्य का राजकीय पशु हाथी है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था, बिहार राज्य से कटकर। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों 2001। झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1995। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जनजातीय समूह है? तो झारखंड में 32 जनजातीय समूह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में कितने विश्वविद्यालय है? तो झारखंड में 7 विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार है? तो झारखंड में मिट्टी के 6 प्रकार है। अगला प्रश्न है, बिहार किस राज्य से झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो ये बिहार राज्य से कटकर बना है। झारखंड का स्थापना दिवस कब है? तो 15 नवंबर को है। झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? तो झारखंड बनते समय राज्य में 18 जिले थे। अगला प्रश्न है, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया? तो 1908 में बनाया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह है दोस्तों रांची। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? तो यह है दोस्तों रांची में। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो ये बाबूलाल मरांडी जी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये था दोस्तों 1914 में। अगला प्रश्न है, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह है दोस्तों धनबाद में। अगला प्रश्न है, झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो यह है दोस्तों लगभग 12.1 या 12.08 के करीब। अगला प्रश्न है, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो यह दोस्तों हजारीबाग में। अगला प्रश्न है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1960 में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो ये नदी झारखंड में सिर्फ साहेबगंज जिले में ही बहती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1861 में। अगला प्रश्न है, झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1980 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की? तो यह है दोस्तों झारखंड राज्य में ही। झारखंड धाम किस जिले में है? तो यह है दोस्तों गिरिडीह में। बहुत लोग झारखंड धाम में जैसे बासुकीनाथ लगा देते हैं या देवघर लगा देते हैं, तो वो गलत है दोस्तों। झारखंड धाम गिरिडीह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो झारखंड में बुंडू स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो यह दोस्तों पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। अगला प्रश्न है, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो यह दोस्तों लगभग 75 से 77%। अगला प्रश्न है, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ दोस्तों कुएं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है? तो यह दोस्तों लोहरदगा में नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है दोस्तों गुमला। अगला प्रश्न है, झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 1913 में। अगला प्रश्न है, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था दोस्तों 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रांची झारखंड में ही एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों
चेकोस्लोवाकिया। अगला प्रश्न है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों धारवाड़ यूगीन। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह है दोस्तों रांची में। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया है? इसका सही आंसर दोस्तों पूर्व चेकोस्लोवाकिया। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? इसका सही आंसर दोस्तों बराकर नदी। अगला प्रश्न है, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा शैल पाया जाता है? इसका आंसर दोस्तों आर्कियन शैल। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर है दोस्तों 400 मीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो झारखंड के दामोदर घाटी को खनिज भंडार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई है दोस्तों 463 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? यानी कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण के बीच लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है दोस्तों 380 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो यह है दोस्तों नेतरहाट में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र, ये है नेतरहाट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है दोस्तों इसका आंसर पुनपुन नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी झारखंड की राजकीय नदी है? तो ये तो दामोदर नदी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला? तो ये पाकुड़ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? तो ये है दोस्तों रांची। अगला प्रश्न है, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? तो ये इसका आंसर है दोस्तों पाकुड़। अगला प्रश्न है, झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 56.21%। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों लोहरदगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो यह है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? तो झारखंड में कुल 259 प्रखंड है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो झारखंड के रांची जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह दोस्तों धनबाद। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल है? तो झारखंड राज्य में टोटल 35 अनुमंडल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का राजकीय पशु? ये तो हाथी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी? ये तो कोयल है दोस्तों। झारखंड का राजकीय पुष्प? ये पलाश है। अगला प्रश्न है, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 में हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए? तो झारखंड में कुल 6 नए जिले बनाए गए। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? राज्य के धनबाद जिले में तोपचांची झील स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो झारखंड से होकर 13 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। अगला प्रश्न है, किस जिले में राजमहल फॉसिल अभ्यारण्य स्थित है? तो ये है दोस्तों साहेबगंज जिले में। अगला प्रश्न है, झारखंड किस राज्य के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करती है? तो ये है दोस्तों बिहार। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में संथाल परगना कानून लागू हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 1949 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रांत तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये दोस्तों नागालैंड। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध वन्य अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह है दोस्तों कोडरमा में। अगला प्रश्न है,
झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों बंधु। अगला प्रश्न है, झारखंड में एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है? तो झारखंड में मुरी में एल्यूमिनियम कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है दोस्तों केरल में। अगला प्रश्न है, कौन सी लिपि संथाली साहित्य की लिपि है? तो यह दोस्तों ओलचिकी लिपि। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति की अपनी शासन व्यवस्था थी? यह दोस्तों मुंडा, संथाल और उरांव। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूरज कुंड के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ स्थित है? यह दोस्तों हजारीबाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन झारखंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे? यह गलत है दोस्तों, यहाँ प्रधानमंत्री नहीं होगा, यहाँ मुख्यमंत्री होगा दोस्तों। और मुख्यमंत्री का तो पहले ही हो गया था, तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे। अगला प्रश्न है, जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो जल का मुख्य स्रोत वर्षा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में लौह के उत्पादन में झारखंड का स्थान किस नंबर पर है? तो भारत में लौह उत्पादन में झारखंड का स्थान पहला है दोस्तों। किसे मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो यह है दोस्तों देवघर। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थापित टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है 1907 में। अगला प्रश्न है, मैथन डैम का निर्माण किस वर्ष तथा किस नदी पर किया गया था? यह बराकर नदी पर किया गया था दोस्तों 1958 में। अगला प्रश्न है, झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है? तो यह दोस्तों सावित्री पूर्ति। अगला प्रश्न है, 1971 में स्थापित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर दोस्तों कलपक्कम। अगला प्रश्न है, दिल्ली के कवि सम्राट कौन थे? इसका आंसर है दोस्तों बहादुर शाह जाफर द्वितीय। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले का वन क्षेत्र प्रतिशत सबसे अधिक है? ये दोस्तों चतरा। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सी थी? तो झारखंड के प्रथम नागपुरी फिल्म सोना कर नागपुर था। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों पश्चात होती है? तो इसका आंसर दोस्तों 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों आसनसोल। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 82 है।